आज की इस वीडियो में हम सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक बात जहन में बिठा लें, सीपेक 100% लोन बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में जितना भी काम हो रहा है वो सब पाकिस्तान का अपना पैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब चाइना पाकिस्तान को दे रहा है या किसी आलमी इदारे से दिलवाया है जो सूद समेत पाकिस्तान को ही पे बैक करना है। इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पूरे प्रोजेक्ट में चाइना समेत दुनिया के किसी भी कंट्री या इदारे ने एक पैसा भी मुफ्त में नहीं दिया है, सब कुछ उधार पे चल रहा है। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह चाइना के सामने सरेंडर नहीं करेगा, पाकिस्तान तमाम लोन्स को पे बैक करेगा। श्रीलंका भी चाइना से लोन लेकर हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर रहा था, मगर आखिर में श्रीलंका ने लोन के बदले में इस पोर्ट ही को चाइना के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है तमाम लोन्स को पे बैक करना। इस वीडियो में इन लोन्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशली इन लोन्स को डिस्कस करेंगे जिन पर हाई इंटरेस्ट रेट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फाइनेंस और इससे रिलेटेड दूसरे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहला पार्ट या सेक्टर है कंसेशनरी लोन्स। कंसेशनरी लोन्स से मुराद वो लोन्स हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट दिया गया है। सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इस पार्ट में हम वो तमाम लोन डिस्कस करेंगे जिन पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मांगा गया है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये सबसे खतरनाक सेक्टर साबित होगा। इसको मजीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा और आखिरी पार्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सिंपल अल्फाज में ये कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ शराकतदारी के तौर पर अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाए तो इसे इस सेक्टर का हिस्सा समझा जाएगा। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या मुकम्मल भी हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं कंसेशनरी लोन्स के सेक्टर से। आमतौर पर पाकिस्तान इससे पहले वर्ल्ड बैंक या दूसरे आलमी इदारों से जो डेवलपमेंट लोन्स लेता रहा है या इनका इंटरेस्ट रेट पे बे करता रहा है वो तकरीबन 5% से 12% के दरमियान होता है और ये आम बात है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने $11 बिलियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 3% पर दे दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको भी मजीद नेगोशिएट करके 3% से कम करवाकर 1.6% करवाया है। और मजीद ये कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इन $11 बिलियन के लोन्स में से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर इंटरेस्ट रेट को खत्म कर दिया है, यानी 0% इंटरेस्ट रेट, जो हम आगे इंटरेस्ट फ्री लोन के पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस 1.6% इंटरेस्ट के लोन से सिर्फ और सिर्फ हाईवेज और रेलवेज की डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसका कुछ हिस्सा इन लोन्स के पैसों से और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के खजाने से अदा किया जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन तरफ। इंटरेस्ट फ्री लोन्स का मतलब ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतने ही पैसे लौटाना होंगे जितने चाइनीज गवर्नमेंट ने अदा किए, या इन पैसों पर कोई मुनाफा नहीं देना है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स की टोटल फिगर तकरीबन $765 मिलियन है। इस $765 मिलियन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बलोचिस्तान और गवादर में खर्च किया जाएगा, जिसमें $235 मिलियन की लागत से बनने वाला गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल नहीं है। अगर हम इस $235 मिलियन की अमाउंट को भी इस इंटरेस्ट फ्री लोन की फिगर में ऐड करें तो टोटल फिगर तकरीबन $1000 मिलियन बनती है। इसके अलावा एक बड़ा पोर्शन ग्रांट्स का भी है। ग्रांट्स का मतलब है सिंपल अल्फाज में हेल्प, यानी वो पैसा पाकिस्तान को वापस अदा ही नहीं करना है। इसी तरह इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ बड़े मालियाती इदारे फाइनेंस करेंगे जो इन प्रोजेक्ट्स के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से चार्ज करेंगे। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कई ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें दूसरे मालियाती इदारे एक पार्टनर के तौर पर बाकायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ शराकतदारी में काम कर रहे हैं। और इन तमाम लोन्स का रिटर्न टाइम पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इससे पहले इन तमाम इन्वेस्टमेंट को मुनाफा बख्श बनाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हद से ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।